हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चप्पल। अभी तक हम महारस वर्ग द्रव्य के कई द्रव्यों का वर्णन कर चुके हैं और उसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब आज हम चप्पल के बारे में बात करेंगे। चप्पल महारस वर्ग के अंतर्गत आने वाला द्रव्य होता है। ये जो चप्पल होता है ये बहुत ही संदिग्ध द्रव्य होता है, इसीलिए जो बहुत से जो रस ग्रंथकार हैं उन्होंने चप्पल का वर्णन भी नहीं किया है और रस औषधि बनाने में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। पर फिर भी इसके बारे में जो पुराने आचार्य रहे हैं उन्होंने चप्पल के बारे में बताया है, तो इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसको चप्पल कहते हैं। ये बिस्मिथ का और होता है, बिस्मिथ का खनिज होता है ये एक तरीके से। संस्कृत में भी इसको चप्पले कहा गया है। Bi से इसका रासायनिक सूत्र है। काठिन्य है 2 से 2.5 तक। घनत्व हो गया इसका 7.8। विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 9.7 और द्रवनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 2670 सेंटीग्रेड इसका होता है। ये चप्पल जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बिस्मिथ इसे कहते हैं। कुछ वाइट कलर का ये रहता है, खनिज रूप में बिस्मिथ और के रूप में मिलता है। उत्पत्ति कहाँ पर ये मिलता है? जहाँ पर माक्षिक की खानें होती हैं वहीं पर ये पाया जाता है। इसमें भी क्या है, जब ये जो चप्पल होता है ये नागवंग से ही उत्पन्न होता है। खनिज रूप में भी जो है जहाँ पर नागवंग रहता है, नागवंग से ही उत्पन्न होने के कारण ही इसको चप्पल कहते हैं। और वहाँ पर चप्पल भी मिलता है क्योंकि इन्हीं से ही उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है वहीं पर ही मिलेगा। जो रस तरंगनिकार है इन्होंने चप्पल को सेलेनियम कहा है। अब अगर इसकी निरुक्ति की बात की जाए तो क्योंकि ये वंग की तरह पिघलता है। वंग यानी कि जब हम इसको अग्नि पर हीट किया जाता है तो जिस तरीके से वंग पिघलता है उसी तरीके से ये द्रवित होता है, इसीलिए शीघ्रता से द्रवित होने के कारण ही इसको चप्पल कहा गया है। चप्पल यानी कि जल्दी से यानी कि शीघ्रता से। फिर हमारे जो रस ग्रंथकार हैं उसमें इसके भेद बताए गए हैं। जैसे कि वर्ण भेद से रसत्व समुच्चय ने बताया है, इसके 4 भेद बताए गए हैं, जिसमें कि गौर होता है, श्वेत होता है, अरुण होता है और कृष्ण होता है। जो गौर होता है यह सोने के समान, स्वर्ण के समान पीले वर्ण का होता है और ये पारद को बंधन करने का काम करता है। इसी तरीके से जो श्वेत होता है ये भी श्वेत वर्ण का होता है, ये भी पारद बंधन का काम करता है। इसके अलावा जो अन्य भेद है अरुण और कृष्ण, ये दोनों ही निष्फल बताए गए हैं, यानी कि इसका जो है कोई यूज हमें ऐसा देखने के लिए मिलता नहीं है। ये दोनों जो है जैसे लाक्षा पिघलता है, शीघ्रता से द्रवित होता है, ठीक उसी तरीके से जो अरुण और कृष्ण होते हैं ये उसी तरीके से शीघ्र द्रवित हो जाता है। तो इस तरीके से जो रसतत्व समुच्चयकार है उन्होंने इसके 4 भेद बताए हैं, गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण का, जिसमें से कि गौर और श्वेत जो है पारद के बंधन करने के काम में आता है और जो बाकी जो बचे हुए शेष 2 होते हैं अरुण और कृष्ण, ये दोनों निष्फल बताए गए हैं। इसी तरीके से जो अन्य आचार्य हैं उन्होंने फिर से इसके 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन है? जिसमें कि शीत है, असित है, हरित है और शोण बताए गए हैं। अब है इसका कृत्रिम रूप से हम चप्पल की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो प्राचीन काल में क्या था कि नाग जो धातु थी, यानी कि इसको हम लेड भी कहते हैं, नाग को सहस्त्र पुट देने से अंत में, यानी कि जब हम उसको पुट देते हैं तो पुट देने पर क्या बनेगी? भस्म बनेगी। तो जो उसकी जो भस्म जो मतलब बच जाता है पाड़, यानी कि अंत में से जो अक्षीण नाग भस्म जो बच जाएगा उसी को ही नाग संभूत चप्पल माना गया है। इसी तरीके से क्या है, इस प्रकार की प्रक्रिया में वंग भस्म करने पर अंत में जो अक्षीण वंग भस्म बचेगी उसी को ही वंग संभूत, यानी कि जो कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि भस्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो जो पार्ट होगा उसी को ही हमने वंग संभूत चप्पल कहा गया है। चाहे वो नाग भस्म बनाने के बाद जो होती है बचती है और अक्षीण जो वंग भस्म होती है, और चाहे वो वंग भस्म बनाने पर जो होती है अक्षीण
जो वर्ण भस्म होती है उसको ही वंग संभूत चपल हमने कहा है। इसी तरीके से नाग संभूत चपल, तो इस तरीके से हम कृत्रिम रूप से भी चपल की प्राप्ति करते हैं, मतलब बना सकते हैं। अब है इसका चपल का ग्राह्य। हालांकि वैसे तो ये बहुत संदिग्ध द्रव्य है, इसको यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी है टॉपिक में तो इसलिए बताया जा रहा है यहाँ। इसका भौतिक स्वरूप कैसा होता है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, या इसको हम कह सकते हैं ग्राह्य चपल कैसा होता है। तो जो ग्राह्य चपल होता है ये कैसा स्फटिक की आभा वाला, यानी कि फिटकरी के समान ये दिखाई देता है। जैसे कि हमने पीछे अभी डायग्राम में देखा था, ये कैसा है, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा, यानी कि स्फटिक की आभा वाला। जैसे फिटकरी चमकती है वाइट कलर की, ठीक उसी तरीके से क्या है, स्फटिक की आभा वाला है। षटकोण युक्त होता है, चिकना, स्निग्ध होगा, भारी होता है। इसके अलावा चपल जो होता है और भी विभिन्न वर्णों के मिलते हैं। और विभिन्न वर्णों के क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, तो उनके विभिन्न प्रकार के तत्वों की उपस्थिति के कारण ही इसके विभिन्न प्रकार के वर्ण होते हैं। जैसे गंधक हो गया, एंटीमनी हो गया, लोह, ताम्र, आर्सेनिक आदि, ये सब मिले अल्प मात्रा में मिले होंगे, तो इसीलिए जो है इनका जो भिन्न भिन्न प्रकार के इसके वर्ण हो जाते हैं। अब इसके बाद चपल का शोधन। चपल का शोधन कैसे करेंगे, इसमें जम्बीरी नींबूसौरस, बंध्या कर्कोटकी और आद्रकसौरस। बंध्या कर्कोटकी का मतलब जो तोरई जिसे कहते हैं, कड़वी तोरई या इस तरीके से बोलते हैं उसको, बंध्या कर्कोटकी। तो जम्बीरी नींबू, बंध्या कर्कोटकी और आद्रकसौरस की क्या है, साथ साथ भावना देने से चपल शुद्ध होता है। एकमात्र इसका यही शोधन इसका बताया गया है रसरत्न समुच्चय में। फिर इसका मारन। मारन में क्या करेंगे, जैसे कि अभी तक पहले भी पढ़ते हैं, मारन के लिए गंधक की जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा इसमें और अन्य द्रव्य से भी मारन कर सकते हैं। जैसे शुद्ध चपल में क्या लेंगे, संभाग सम्मान मात्रा में क्या गिरी सिंदूर भी ले सकते हैं, या रस सिंदूर ले सकते हैं, या फिर इसमें हम गंधक भी ले सकते हैं। गंधक तो है ही, गंधक के अलावा गिरी सिंदूर या रस सिंदूर लेकर के फिर क्या करना है, इसको निर्गुंडी सोरस की भावना देनी है। अब इसमें जो मारन करेंगे हम बालुका यंत्र के अंदर करेंगे। भावना देकर के क्या करना है, बालुका यंत्र विधि से पाक करेंगे। बालुका यंत्र में क्या करेंगे, वही मूसा के अंदर पाक करना पड़ेगा। तो कैसी होगी, सुंदर हमें रक्त वर्ण की जो भस्म होती है इसमें प्राप्त हो जाती है। तो तीन, तो किसी भी कोई एक द्रव्य मिलाने से और निर्गुंडी सोरस की भावना देने से ये भस्म इसकी मिल जाएगी। कौन कौन से, गिरी सिंदूर, रस सिंदूर या गंधक। चपल का सत्वपातन। सत्वपातन कैसे करेंगे इसका, चपल को चूर्ण करके उसमें क्या लेना है, विष, उपविष के क्वाथ एवं धान्यम, यानी कि जो कांजी है, कांजी की भावना देनी है। ठीक है, विषों की, उपविष की और कांजी की, तीन चीज, विष, उपविष और कांजी की भावना दे करके इसका क्या टिकिया टाइप या पिन टाइप बना लेते हैं। फिर उसको वही अंधमूसा में रख के और किस में, बालुका यंत्र में तीर धमन करने से क्या हो जाएगा, हमें चपल का सत्व प्राप्त हो जाएगा। तो चपल के सत्व रूप में क्या, विस्मृति प्राप्त होगा। चपल कैसा होता है, एक तो ये लेखन का काम करता है। लेखन मतलब खुरचना, किस दोषों को हटाना, खुरच खुरच करके। स्निग्ध होता है, देह को लोहे के समान सुदृढ़ करने वाला होता है, तो एक तरीके से रसायन भी हो गया ये। पारद के गुणों को बढ़ाने वाला होता है, और रस में तिक, पारद के गुणों को बढ़ाने वाला होता है, मतलब अगर इसको पारद की रसौषधियों के साथ अगर ये वाली औषधि भी मिला दी जाए तो इससे क्या है, पारद के गुणों में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, रस में तिक्त होगा, वीर्य में उष्ण होगा, विपाक में मधुर होता है, और इसका जो मेन है त्रिदोष नाशक होता है, अतिवृश्य होगा, और पारद का बंधन करने वाला होता है। यानी कि जब पारद का बंधन करते हैं, बंधन मतलब जो इसकी जो लिक्विड फॉर्म होती है उसको एक तरीके से बांध, मतलब उसकी लिक्विड फॉर्म को खत्म करना, बांधना, बांध करके क्या है, उसको औषधि रूप में लाना। तो इस तरीके से जो है चपल का हमें वहां पर प्रयोग करते हैं। बस ये जो था चपल, इतना है ही टॉपिक था, बहुत ही छोटा टॉपिक था। तो अभी तक जो बताया गया था कोई खास नहीं है, ना तो इसके कोई पर्याय देखने के लिए मिलते हैं, विस्मित और इसको बोलते हैं, 4 पर्याय मैंने अभी बताए हैं इसके। इसके अलावा इसका शोधन, मारन, सत्वपातन और योग कोई मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसकी कोई रसौषधि बनाई नहीं जाती है। तो मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग हम करते हैं
पारत का बंधन आदि के अंदर करता है। बस ये है कि गुणों के बारे में इसका थोड़ा सा बता दिया गया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।